संजय दत्त ये वो हसीन चेहरा है जिसने कई सारी बड़ी बड़ी हीरोइनों का बिस्तर गर्म किया था। और आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जो कि बिना झिझक संजय दत्त के साथ सो गई थी, और संजय दत्त के वो काले सच के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्हें कोई नहीं जानता होगा। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित अपने समय की टॉप हीरोइन, सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस और डांसर रह चुकी माधुरी दीक्षित भी एक समय पर संजय दत्त के प्यार में गिरफ्तार थी। साल 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान संजय और माधुरी का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो गया। दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी दीक्षित के पिता ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि उस समय संजय दत्त खुद शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। इसके बाद साल 1993 में संजय दत्त का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में आ गया। तब माधुरी दीक्षित ने खुद ही अपने आप को संजय दत्त से किनारा कर लिया। संजय दत्त और नादिया दुर्रानी। संजय दत्त की दूसरी पत्नी रिया के साथ उनकी शादी नादिया दुर्रानी की वजह से ही टूट गई थी। रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। इन दोनों की पहली मुलाकात कब और कहां पर हुई इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन दोनों का अफेयर जबरदस्त रहा है। खबरों के मुताबिक संजय दत्त का नादिया दुर्रानी से अफेयर रिया से शादी से पहले से चल रहा था और शादी के बाद भी चलता रहा। संजय दत्त और नादिया दुर्रानी ने साल 2002 में आई फिल्म कांटे में एक दूसरे के साथ काम किया था। हालांकि आगे चलकर संजय और नादिया का रिश्ता भी टूट गया और इस रिश्ते के टूटने का कोई कारण ज्ञात ही नहीं है। संजय दत्त और टीना मुनीम। जी हाँ, हम उन्हीं टीना मुनीम की बात कर रहे हैं जो कि आज रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की पत्नी है। संजय दत्त और टीना बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और बढ़ती उम्र के साथ इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। संजय दत्त की फिल्म रॉकी के दौरान इन दोनों के रिलेशन काफी क्लोज हो गए थे, लेकिन संजय दत्त को शराब पीने की बुरी आदत थी और इस आदत की वजह से टीना ने संजय को छोड़ दिया था। आगे चलकर उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली थी। संजय दत्त और रेखा। आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन एक समय पर ऐसा भी था कि जब रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ गया था। जब फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग के दौरान संजय दत्त इस फिल्म में काम कर रहे थे, उसी साल 1994 में ये खबर सामने आई कि संजय दत्त रेखा को डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी थी कि संजय दत्त और रेखा ने भागकर शादी कर ली है, लेकिन रेखा ने समय समय पर इस बात का खंडन किया और ये भी कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। संजय दत्त ने तो सामने आकर मीडिया की इन तमाम बातों का खंडन भी किया था। यहाँ तक कि रेखा की जिंदगी पर किताब लिखने वाले यसीर उस्मान ने भी अपनी किताब अनटोल्ड स्टोरी में इस अफेयर का कोई भी जिक्र नहीं किया, लेकिन उस दौरान इन दोनों के अफेयर के चर्चे की काफी गर्मी थी। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। संजय दत्त और लीजा रे। संजय दत्त का अफेयर अभिनेत्री लीजा रे के साथ भी रहा है। ये बात शायद आपको हजम नहीं हो रही होगी। ये उन दिनों की बात है जब संजय दत्त की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी। उस समय उन्हें अभिनेत्री लीजा रे का साथ मिला। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे, लेकिन ज्यादा समय एक दूसरे के साथ नहीं रह सके। बड़ी जल्दी ही दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। हालांकि लीजा ने संजय के साथ किसी भी तरीके के रोमांटिक रिलेशन में होने से हमेशा ही इनकार किया, लेकिन इन दोनों के रिलेशन किसी से छिपे नहीं रहे। इसके अलावा संजय दत्त अभिनेत्री किमी काटकर और रति अग्निहोत्री के साथ भी संबंध में रहे। हालांकि ये संबंध ज्यादा समय तक नहीं टिका, लेकिन कुछ समय तक इनके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद संजू बाबा इनसे अलग हो गए। संजय दत्त का यह भी कहना है कि आप एक साथ एक ही समय में एक से ज्यादा महिलाओं से संबंध रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी और चालाकी रखनी पड़ेगी। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो एक बार एक साथ 3 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में थे। इस मामले में संजय दत्त अपने आप को काफी ज्यादा चतुर मानते हैं। वैसे आप क्या ये मानते हैं, इस तरह से किसी के भरोसे को चीट करना बहादुरी है या फिर बेवकूफी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।